हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन, पदों की संख्या और विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा। यही विज्ञापन हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ विज्ञापन, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, कितने कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है, अभी कितना और समय लग सकता है विज्ञापन जारी होने में, क्या कुछ कमियां रह गई हैं आने वाले विज्ञापनों में। वहीं यूपी ट्रिपल एस अधीन सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से आने वाले एसओ, लोअर और वीडियो होम्योपैथिक विज्ञापन कब तक देखने को मिलेंगे और किन किन विभाग के पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है। वहीं जेई 2018 एसओ वीडियो कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का फाइनल परिणाम कब देखने को मिल सकता है। यूपी ट्रिपल एस अधीन सेवा चयन आयोग से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन और परीक्षा की जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। यही विज्ञापन को लेकर काफ़ी दिनों से आपका इंतजार समाप्त होगा, यानी जुलाई माह से इस भर्ती पे काम शुरू हो जाएगा। यानी कि जून लास्ट जुलाई माह से इस भर्ती पे काम शुरू हो जाएगा। जून और जुलाई माह से यही विज्ञापन पे काम शुरू हो जाएगा। जो भी विवाद चल रहा है परीक्षा पाठ्यक्रम का, वह विवाद सॉल्व हो जाएगा, शासन स्तर से अनुमति भी मिल जाएगी और इसी साल 2024 में यही का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से पहले भी बताया गया था, विज्ञापन देखने को नहीं मिला। देखिए, जो जानकारियां लोक सेवा आयोग से निकल के आती हैं वही बताया जाता है। अगर जो विवाद ही नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम तो विज्ञापन निकालेंगे नहीं, विज्ञापन तो आयोग निकालेगा, अनुमति शासन देगा। तो जो जानकारियां आयोग से मिलती हैं वो आपको दी जाती हैं। तो जानकारियां यही हैं। कल ट्विटर कैंपेन रखा गया था, तो जो ट्वीट हुआ था उसका प्रभाव पड़ा कुछ लोक सेवा आयोग के पास। उसका प्रभाव पड़ा, वही कारण है कि अब लोक सेवा आयोग जो अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, अगर यह विवाद सॉल्व हो जाता है तो उस परीक्षा कैलेंडर में आपको एई विज्ञापन, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और बीओ विज्ञापन की परीक्षा तिथि भी देखने को मिल सकती है। खैर, अगर लोक सेवा आयोग सब कुछ सही रहा तो जून माह से आपकी परीक्षा पे यानी कि आपकी भर्ती पे काम शुरू कर देगा, यानी विज्ञापन तैयार होने लगेगा, शासन से अनुमति मिल जाएगी और जुलाई के लास्ट तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ए का विज्ञापन। और ए के विज्ञापन में जो पदों की संख्या है 350 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है, जिसमें 157 पद जल निगम के हैं। जल निगम की जो भर्तियां पहले आती थी वह लोक सेवा आयोग से नहीं आती थी, एक ही वह जल निगम स्वयं करवाता था। लेकिन अब जल निगम की भी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी, यानी टोटल जो पदों की संख्या 350 प्लस आएगी। ये मान के चलिए 375 से लेकर 435-40 पद हो जाएंगे आपके विज्ञापन आते आते, अगर और अध्याचन मिल गए तो। लेकिन अगर अभी तक केवल इन्हीं अध्याचन पे अगर विज्ञापन निकलेगा तो ये मान के चलिए 350 पद जो हैं वह लोक सेवा आयोग के पास मिले हुए हैं, जो एक के अध्याचन मिले हुए हैं। इतने पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इनमें ट्रेड वाइज क्या है इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन यह जानकारी मिली कि कल ट्विटर कैंपेन का थोड़ा प्रभाव पड़ा है। आगे जो समकक्ष अर्हता का विवाद है, चाहे एलटी ग्रेड का हो चाहे बीओ के परीक्षा पाठ्यक्रम का हो, वह जल्दी सॉल्व करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। बाकी बहुत जल्द हम लोग एक बार फिर लोक सेवा आयोग जाने वाले हैं। अगर जो भी कोई डेट रखी जाएगी उस दिन चलना होगा आप सभी को, चाहे आप एई वाले हों चाहे बीओ वाले हों या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तिथि को लेके हो। आप लोग सभी लोग का सहयोग रहेगा तो लोक सेवा आयोग संभवतः इस भर्ती को लेकर तेजी बरतेगा और विज्ञापन और परीक्षा की तिथि भी जारी करेगा। आपको जानकारी दे दी जाएगी कब चलना है। आप लोग देख रहे होंगे जब एई विज्ञापन की जानकारी मांगी गई थी लोक सेवा आयोग से, यानी आरटीआई के माध्यम से, तो बताया गया था द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ आप देख रहे हैं ये जल निगम की पोस्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश जल निगम अर्बन। 157 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग पास आ चुका है, 157 पदों का अध्याचन। और उसके बाद यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपीपीएससी की जो अध्याचन है शासन स्तर पर विचाराधीन है। तो यह विचाराधीन केवल जून माह तक विचाराधीन जो कमियाँ हैं उसको दूर करके शासन इस पर अनुमति दे देगा, परीक्षा पाठ्यक्रम भी तय हो जाएगा। उसके बाद डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर, क्या प्री और मुख्य परीक्षा कराएगा या एक ही परीक्षा से आपकी भर्ती कंप्लीट करेगा, ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो जो जानकारी है कि प्री और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। 50-50% चांसेज हैं कि आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। और टोटल पदों की संख्या 350 प्लस हो चुकी है अभी जो अध्याचन टोटल मिले हुए हैं। यहाँ विचाराधीन इसलिए लिखा गया है कि अभी शासन से अनुमति नहीं मिली, जैसे ही अनुमति मिल जाएगी वहाँ आप लोग देखेंगे तो टोटल जो इसके पहले पद लोक सेवा आयोग को मिले हुए थे सभी ट्रेड वाइज ए के, उनमें 350 थे। उसके बाद अगर सब देखा जाए तो आपके अच्छे पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा, अच्छी खासी भर्ती रहेगी ए की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें, अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी नई भर्तियां। समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार, पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएं अलग अलग। प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालय में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग अलग है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हता में समानता लाने की तैयारी है, यानी कि अब आपको जो 4100
63 पदों पे टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन जारी हुआ था 2022 में। विज्ञापन के साथ साथ अब एलटी ग्रेड विज्ञापन की भी तैयारी होना स्टार्ट हो गई है। एलटी ग्रेड में विवाद चल रहा था समकक्ष अर्हता को लेकर। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर एवं संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री अथवा बीए में हिंदी और संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए यानी कि एलटी ग्रेड में इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में सहायक अध्यापक पद के भर्ती की अर्हता इंटर में टेक्निकल, आर्ट या बीए की डिग्री, राजकीय विद्यालयों में बीएएफ एवं बीएड की डिग्री है। अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा एवं बीएड और राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। यानी कि समकक्ष अर्हता का विवाद, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो समकक्ष अर्हता का विवाद अभी बना हुआ है, यह अभी विवाद जुलाई माह तक आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी। ए की भर्ती हो गई, एलटी ग्रेड की भर्ती हो गई। ए में 350 पदों की संख्या, इससे ऊपर ही पद रहेंगे। एलटी ग्रेड में 15,000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। विज्ञापन जब देखने को मिलेगा, यह दोनों विज्ञापन पे काम जून लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई माह में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। और बीओ विज्ञापन में कोई भी कमियां नहीं, बीओ के कुछ पदों का अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है कितने पद का अध्याचन मिला हुआ है। तो बीओ का विज्ञापन आपको पहले देखने को मिल सकता है। और लोक सेवा आयोग अपना आरओ और पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा की तिथि, जो परीक्षा पोस्टपोन की गई थी, इन परीक्षाओं की तिथि संभवतः अलग अलग जारी करेगा या फिर एक ही साथ अगर परीक्षा कैलेंडर जारी करता है तो इन भर्ती परीक्षाओं की भी जिक्र करेगा जो विज्ञापन आने वाले हैं। तो ये हो गई भर्ती परीक्षाओं और विज्ञापन की जानकारी। अब आरओ की परीक्षा को लेकर तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई कि परीक्षा कब होगी। देखिए, लोक सेवा आयोग पहले जारी करेगा आरओ परीक्षा की परीक्षा भर्ती, यानी कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था आरओ का, तो शासन स्तर पे भर्ती को रद्द किया गया था, यानी परीक्षा को रद्द किया गया था। लेकिन लोक सेवा आयोग उसकी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है कि भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। अभी लोक सेवा आयोग पहले परीक्षा रद्द की नोटिस जारी करेगा, उसके बाद भर्ती परीक्षा की प्री परीक्षा की तिथि की नोटिस जारी करेगा। लेकिन सबसे पहले जारी करेगा परीक्षा रद्द होने की नोटिस, उसके बाद ही परीक्षा की तिथि जो है जारी करेगा। बात करें यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एएसओ लोअर बीडीओ होम्योपैथिक के विज्ञापन को लिखे। तो देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो विज्ञापन, अभी बीडीओ की बात करें तो बीडीओ के 1475 पदों का जो अध्याचन है वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है, जो पीटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन आने वाला है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आएगा या 24 की स्कोर कार्ड से आएगा। लेकिन जो पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आने वाले विज्ञापन तय हैं उनमें एएसओ का विज्ञापन हो गया, संभवतः 1000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। लोअर पीसीएस का विज्ञापन हो गया, 500 से लेकर 550 600 पद हो सकते हैं लोअर पीसीएस में। ये 2 विज्ञापन तो आपको देखने को मिलेगा। और एक विज्ञापन आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का है, जो कि 400 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। 397 पदों का जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, वह भी आपको जानकारी दी गई थी कि 397 पदों का अध्याचन मिला हुआ है। तो 397 पदों का अध्याचन मिला होम्योपैथिक का, यह भी विज्ञापन देखने को मिलेगा पीटी 23 के स्कोर कार्ड से। जो 3-4 भर्ती विज्ञापन है कन्फर्म आना है पीटी 23 से आचार संहिता के बाद, उनमें होम्योपैथिक हो गया जो पहला विज्ञापन होगा, उसके बाद लोअर का विज्ञापन हो गया, एएसओ का विज्ञापन हो गया, और एएसओ के बाद आपको एएनएम का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और देखिए, आप लोग आचार संहिता के बाद अब जो लोग एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो एक बार जरूर आयोग जाया करिए और आयोग जाके सचिव जी से मिला करिए, ताकि आपके विज्ञापन पे जो विज्ञापन के इंतजार आप लोग कर रहे हैं उस विज्ञापन भी काम तेजी से चले। क्योंकि बिना एक बार आयोग गए हुए, बिना मिले हुए यह उम्मीद ना करके बैठे कि विज्ञापन बिना घर से बाहर निकले आ जाएगा। तो यह भर्ती विज्ञापन की बात हो गई। और जो फाइनल परिणाम आने वाले हैं, जेई के हो गए 18 के, एसओ के हो गए, बीडीओ के हो गए। बीडीओ का भी डीबी चल रहा है, जो कि 17 मई तक बीडीओ की डीबी चलेगी, और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की डीबी हो चुकी है। तो इन सभी के परीक्षा परिणाम जून माह के बाद, यानी कि पहले जो परिणाम देखने को मिलेगा वह परिणाम होगा एसओ का और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का। यह परिणाम पहले आएगा फाइनल। उसके बाद उसी सप्ताह 10-5 दिन आगे पीछे आपको जेई 18 का फाइनल परिणाम देखने को मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही वीडियो का परिणाम उसके बाद देखने को मिलेगा। यानी जो वीडियो का री एग्जाम हुआ जिसकी डीबी चल रही है 17 मई तक चलेगी, उसका भी परिणाम आपको जुलाई लास्ट अगस्त तक देखने को मिल जाएगा वीडियो का। बाकी ये भर्ती परीक्षा के परिणाम होंगे जो आने वाले फाइनल परिणाम होंगे। तो ये होगी यूपी SSSC और लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।